नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अब देश के मदरसों में एक नए युग के आगाज होने जा रहे हैं। मदरसों के जिन छात्रों को अब तक धार्मिक तालीम दी जाती थी, अब उन छात्रों को हाईटेक बनाया जाएगा और यह सब कुछ होगा मॉडर्न एजुकेशन के जरिए। काबिले तारीफ पहल की है मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े संगठनों में शुमार जमीयत उलेमाए हिंद ने, जिसने जमीयत ओपन स्कूल की शुरुआत की है और इसी ओपन स्कूल में छात्रों को आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। 5 साल में 50,000 छात्रों को एकजुट करने का मिशन बनाया गया है। खास बात यह है कि जमीयत ओपन स्कूल को मदरसा कम्युनिटी का भी समर्थन है। इस पहल के तहत पुणे के आजम कैंपस में 20 दिनों के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो रही है। इस कैंप में मदरसों के कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी मदरसों में अब कुरान के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे, मजहब की साथ साथ मैथ और फॉर्मूले भी सिखाए जाएंगे। मतलब मदरसों के कंप्लीट मेकओवर की तैयारी है। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के एक प्रोग्राम के दौरान राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत को समझाया और यह भी बताया कि ओपन स्कूल खोलने का मकसद क्या है। तो किस तरह से मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जमीयत ओपन स्कूल मदरसा कम्युनिटी का समर्थन हासिल है। ओपन स्कूल में NIOS के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। पुणे के आजम कैंपस में 20 दिनों का ट्रेनिंग कैंप चलेगा। इसके साथ ही कैंप में मदरसों के कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आगे बच्चों को पढ़ाएं। मसलन आपको 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें अपने बच्चे को, अपने तालिब इल्म को 5 सब्जेक्ट में कामयाब कराना है, तो उसे 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का जो भी जिस क्लास के लिए वो अप्लाई किया है, ज्वाइन किया है, उसने उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 5 में कामयाब होना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5 में एक साथ कामयाब हो। अच्छा, उन 5 में से 2 तो आपके पहले से आप उसमें आप दूसरों से ज़्यादा काबिल हैं, उर्दू में और अरबी में। 3 दूसरे सब्जेक्ट इसलिए हैं, वो उसको भी उर्दू से मिलती जुलती चीज़ें करी जा सकती थी, लेकिन मेरी राय यह है कि उसमें वो ज़बान, वो चीज़ें होनी चाहिए जिनकी हमको एक कामयाब आलिम होने के लिए ज़रूरत है। अगर आप एक कामयाब आलिम पैदा कर रहे हैं और उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि मौजूदा ज़माने के मसाइल को समझ सके, तो उसकी कामयाबी तो अपनी जगह है। वो एक अच्छा मुअल्लिम तो बन सकता है, लेकिन अच्छा मुबल्लिग नहीं बन सकता। हमारे मदरसे के लोग जिस काम में घुस जाते हैं, उस काम को अगर ये इरादा कर लेंगे आप लोग कि हाँ इसको कामयाब करना है, तो इंशाअल्लाह ये सिर्फ जमीयत ओपन स्कूल कामयाब नहीं होगा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आइंदा आने वाले चंद सालों में नेशनल ओपन स्कूलिंग का जो आज आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सिलेबस बनाने वाला इदारा और सबसे आला दर्जे की इनरोलमेंट क्वांटिटी के एतबार से इनरोलमेंट दुनिया के ओपन स्कूलिंग के जो निज़ाम चलते हैं, दुनिया के और मुल्कों में भी चलते हैं, उनमें एक तादाद के लिहाज से नेशनल ओपन स्कूलिंग को एक मकाम हासिल है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप लोग जुड़ जाएंगे और मेहनत कर लेंगे, तो आपको, आपके बच्चों को, तलबा को, उलमा को, दीन को, दावत के काम को, तबलीग को तो फ़ायदा होगा ही होगा। साथ में आपके ओपन स्कूलिंग की जो एक शिकायत आती है कि मेयार। जमीयत उलेमाए हिंद की इस पहल के बाद देश भर के मदरसों में खुशी की लहर है। मेरठ के दारुल उलूम मदरसे के स्टूडेंट्स भी जोश में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो तालीम उन्हें अब तक नहीं मिली है, वो उसे भी सीख पाएंगे और बाकी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। मैंने जो अब कदम उठाया बहुत अच्छा है। हालांकि तो पहले होना चाहिए था, इसलिए कि जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं और या वहाँ पर हम दुनियावी उलूम जो हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और जो बच्चे हमसे पहले जा चुके हैं या निकल चुके हैं, तो अगर हम भी उसी का जैसा हमें स्टैंडर्ड मिल जाए, या मैथमेटिक्स है, साइंस है, फ़िलोसफी है और ये दीगर जो
ٹریننگ ہے یہ ہمیں مل جائے تو ہم بھی ان کے ساتھ قدم بڑھا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب اسکول کا بچہ ہم سے ملتا ہے یا ہمیں دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو شاید اردو اور عربی کی جانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. لیکن اگر ہمیں بھی میتھمیٹکس, سائنس اور یہ فزکس, کیمسٹری مل جائے اور ہمارے مدرسہ اس طرح اس کو اپنا لے, یا ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے عربک کے گھنٹے لگتے ہیں یہ والے بھی گھنٹے لگ جائے تو ہمیں بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ قدم پہ قدم مل سکتا ہے. آگے امید ہے انشاءاللہ باہر کی اصلی تعلیم جو ہے اسے بھی حاصل کریں گے اور آگے میدان میں جائیں گے تو انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے, سائنس وغیرہ سب کا علم حاصل کریں گے. بولتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن ہمیں جو لگتا ہے کہ ہم اور بھی کچھ پڑھے, جب بدلاؤ ہوگا مدرسے میں تو ہمیں اپنے اندر بھی کچھ اور بدلاؤ محسوس ہوں گے, اور مدرسے میں بھی یہ ہوں گے کہ استاد بھی ہمارے کو پوری توجہ دیتے ہیں, اور جب آگے بڑھے گا تو ہماری جو فیوچر ہے وہ تھوڑا سدھرے گا اور اچھی طریقے سے سدھرے گا. یہ تعلیم اچھی ہے اور یہ ہمیں دنیا اور دونوں دنیاوی تعلیم میں کامیابی دے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی دے گی. یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اور ہمارے مدرسے میں پہلے سے مولوی منشی کی ایجوکیشن پڑھائی ہے, تو اس میں عربی بھی ہے, انگلش بھی ہے اور ہندی بھی ہے, ساری چیز. اور اس میں اضافہ اور ہو جائے تو اور ابھی تو جب شروع ہو جائے گی, جب بدلاؤ آئے گا, کتنا انٹرسٹ لیں گے لوگ, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں کتنا انٹرسٹ لیں گے اس میں. ایجوکیشن پہ ماڈرلائز تو ہونا ہی چاہیے تھا اب سے پہلے بھی. اب ایجوکیشن میں اب جمع تب کر رہی ہے, بہت ٹھیک ہے, ضرورت ہے اس کی ایجوکیشن کے میں چینج ہونے کی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مین اسٹریم میں آنے چاہیے, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا آدمی جانا چاہیے. ہمارے بچوں کو ایسا لگنا چاہیے کہ ہماری دنیا محدود نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے پوری دنیا وسیع ہے. ہم جس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیں وہاں ہم جا سکیں. ہمیں میڈیکل جانا ہے میڈیکل جائیں, آرمی کے اندر جانا ہے آرمی کے اندر جائیں, ہمیں انجینئرنگ میں جانا ہے انجینئرنگ میں جائیں. جیسے ہمارا ملک ہندوستان ایک ترقی کی. تو آپ نے ابھی